जी साथियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन पर स्वागत है साथियों। आज हम लोग प्रश्नोत्तरी लेकर फिर नए आ गए हैं। ये प्रश्नोत्तरी देखिए, जो टीजीटी हुई 2021 का, टीजीटी 2021 का जो पेपर हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं साथियों। इससे क्या होगा, आप लोगों को बहुत फीडबैक भी मिलेगा। अब क्वेश्चन अगर पुनरावृत्ति कर रहा है तो आप लोगों से देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर ने लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पुनरावृत्ति किए थे, और देखिए तो और भी है, लेकिन जो सेम टू सेम पुनरावृत्ति किए थे तो उसके इसीलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों को होपलेस इससे होना नहीं है। टीजीटी का आप लोग जानते हैं, कटाव की जो बात है, 76 या 77 मिनट गई थी उस समय, तो पेपर बहुत टफ था। आउट ऑफ पैटर्न कह सकते हैं आप लोग, सिलेबस भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका लेवल ही बदला था। हम लोग प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करते हैं साथियों। और आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे एक हमें भी संबल मिलता रहे। हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा फीडबैक हमें मिले। तो साथियों, हम लोग शुरू करने से पहले और धरतीपुत्र फाउंडेशन चैनल पर सब्सक्राइब करके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी पीडीएफ पड़ी हुई है, जिससे क्या होगा, आप लोग पीडीएफ को सॉल्व करते रहें और अपने मना स्थिति को देखते रहें, और हमेशा सकारात्मक ऊर्जावान रहें, धैर्य रहें। ये निःशुल्क है साथियों। धरतीपुत्र फाउंडेशन जो चैनल परिवार है, ये निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। देखिए, इसे तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, ये तुम्हारे हाथों की लकीर बदल देंगी। अरे किताबों से प्यार करना है तो किताबों से करिए। तमाम लोग देखिए रील, अन्य गाने, अश्लीलता है देखते हैं, रील में अपना समय, रील में अपना रियल लाइफ खत्म कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है। एक सपना है, उसको आप लोग सच करना है, तो उसको सपने, अपने सपनों के पीछे भागिए। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, अपने सपनों के पीछे भागिए। तो देखिए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया है, दिया है कालिदास। दिया है कालिदास। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। कालिदास की रचना है ना अभिज्ञान शाकुंतलम, कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। ये टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, हूबहू यही क्वेश्चन पूछा ही था। ये बताइए 15 है, 18 है, 20 है या 24 है। तो आप लोगों की दृष्टि में इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ये कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसमें कितना हो जाएगा, 15 है, 18 है, 20 है या 24। हाँ, जिन साथियों ने 24 दिया उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर है, 24 है। इसमें कितने अंक हैं, तो अंक की हम बात करें तो 7 अंक हैं। कालिदास के कितने नाटक थे, एम बी ए एक फार्मूला है, एम बी ए इसका एक फार्मूला है। देखिए, आज से क्या हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। इसके जो नाटक हैं कालिदास के, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ठीक। बी से विक्रमोर्वशीयम, विक्रमो विक्रमोर्वशीयम हो गया। मालविक अग्निमित्रम इससे हो गया क्या, मालविक अग्निमित्रम। ये कालिदास के 3 नाटक है साथियों। इसमें कितने अंक हैं, तो अंक इसमें 7 है, पूछ सकता आप लोगों से। कालिदास किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो आप लोग जानते हैं, उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम दंडी पदलालितम माघे संत त्रियगुणा। उपमा उपमा अलंकार के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, और वैदर्भी शैली रीत के लिए ये कालिदास प्रसिद्ध है। तो उसका उत्तर हो जाएगा 24, जो सही दिए हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये भी दिया गया, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। सन कज्जल चस झस लगन उपजियो सुदिन स्नेह, क्यों न निरपत हयो भोग हो, लह सुदेश सब देहु। बिहारी के पूछ रहा है, बिहारी के दोहे में उनकी बहुभक्ता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है। वैदिक ज्ञान है, राजनीति है, देशांटन है, ज्योतिष ज्ञान है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में, इसका उत्तर क्या है। दोहत आप लोग जान रहे हैं बिहारी का, इसमें कौन सा चीज क्या इसमें प्रसिद्ध है, वैदिक ज्ञान है या वैदिक वेद का ज्ञान है, राजनीति है, देशांटन है, ज्योतिष ज्ञान है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जानते सही, हाँ बिल्कुल, जिन्होंने ज्योतिष दिया है बिल्कुल सही है। बिहारी सही से लिया गया है, किससे, बिहारी, बिहारी सही।
सतसई से लिया गया। बिहारी सतसई को लिखने में कितना वर्ष लगा? 29 साल लगा था, 1-2 वर्ष नहीं साथियों। ऐसे बिहारी बिहारी नहीं हुए थे। गागर में फागर भरने का काम उन्होंने ऐसे ही नहीं किया था। इसको लिखने में उनके मात्र एक ग्रंथ लिखने में उन्होंने 29 साल लगा था। और राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। 29 साल। इसमें अगर दोहों की बात करें तो देखिए कुछ लोग 700, 719 और 713 मानते हैं। जो मान्य मत है 713 है। रामचंद्र शुक्ल, इसको आरसी तिवारी कह सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी इसको 700 मानते हैं। नगेंद्र गणपत चंद्र जो मान्य मत है, नगेंद्र जी 700। जगन्नाथ दास रत्नाकर इसको 713 मानते हैं। जो मान्य मत है आप लोगों का, ये 719 हो जाएगा। ब्रज भाषा में है। रीतकाल के कवि बिहारी जी हैं, उनकी ये रचना है, प्रसिद्ध है। कहावत भी उनके बारे में, सतसैया के दोहरे जो नावे के तीर, देखन में छोटे लगे भाव करे गंभीर। इनके दोहे ऐसे ही होते थे। हर एक दोहे पर उन्हें एक असरफी मिलती थी। हम लोग बिहारी के बारे में पंक्ति है, ज्योतिष ज्ञान है। देखिए आगे हम लोग बिहारी से सीख लिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे पहुंच चुके हैं साथी। देखिए अगर प्रश्नोत्तरी आप लोगों को अच्छी है, दमदार है, तो जरूर आप लोग कमेंट करें, शेयर करें। ये आपका ही चैनल है, धरतीपुत्र फाउंडेशन परिवार का सदस्य, परिवार हिस्सा आप भी बन सकते हैं इस माध्यम से। तो हम तो भागति मुकति में आए, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं साथियों? ये जो पंक्तियां दी गई हैं किस ग्रंथ से ली गई हैं? पद्मावत है, पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर परचई, बीजक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पद्मावत है, रामचरितमानस है, कबीर परचई है, बीजक है। तो ये जो पंक्तियां साथियों, हाँ जिन्होंने विकल्प सी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, कबीर परचई। अनंता नाम किसकी रचना है पूछ सकता है? अनंता दास की, अनंता दास जी की है रचना कबीर परचई। बीजक किसकी है? बीजक देखिए साखी सबत रमई, जो 3 रचनाएं कबीर दास की थी, उसको धर्मदास ने बीजक में संकलित किया था। धर्मदास, धर्मदास उसमें संकलित किए थे। कौन थे धर्मदास? तो धर्मदास जो है कबीर के शिष्य थे, उन्होंने उसको संकलित किया था। रामचरितमानस जानते हैं आप लोग, अवधी भाषा में है, संत तुलसीदास का रचना है। संत तुलसीदास जी हैं या तुलसी बाबा जी हैं, तुलसीदास जी हैं। ठीक, इसमें 7 कांड आप लोग जानते हैं। 1574 इसका रचना काल है। और पद्मावत जायसी का है। किसका है? जायसी का है। इसमें कितने 57 खंड हैं आप लोग जानते हैं। इसका पूर्वार्ध भाग ऐतिहासिक, पूर्वार्ध काल्पनिक है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। 57 खंड है, जायसी की रचना है और सबसे श्रेष्ठ है, अवधी भाषा में रचित है जायसी की। जायसी काल रचनाओं को आप लोग बात करें, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम भी हो जाएंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी अच्छा है, पूछा गया है, टीजीटी में भी पूछा गया, हर क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है। झोपड़ी से राजभवन, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? शिवराज सिंह बेचैन जी हैं, माता प्रसाद गुप्त जी हैं, या सोहन पाल सोमनाथर जी हैं, हरपाल सिंह अरुष जी हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। आप लोगों की दृष्टि में जो ये आत्मकथा है तो किस या किसकी रचना है, किसकी आत्मकथा है, पूछ लेता आप लोगों से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? यहाँ गुप्त कर लीजिए, माता प्रसाद गुप्त हो जाएंगे। पूरा नाम इनका इस प्रकार है, माता प्रसाद पांडे आप लोग समझेंगे, माता प्रसाद गुप्त हो जाएंगे। तो इसका उत्तर जो कौन सा सही हो? जो विकल्प डी बी दे रहे हैं आप लोग, बी फॉर बॉल, बिल्कुल सही है। माता प्रसाद गुप्त जी हैं रचना। अगर समय की बात करें तो किसमें है? 2002 में है। समय पूछ लग सकता है, 2002 ईस्वी में। शिवराज सिंह बेचैन की है एक, बेवक्त गुजर गया माली, बेवक्त गुजर गया माली, ये शिवराज सिंह की रचना है। अब मेरा बचपन मेरे कंधों पर,
ये भी इनकी दो रचनाएं हैं, भी क्या सॉरी आत्मकथा है। मेरा बचपन बचपन मेरे कंधों पर, दो आत्मकथाएं शिवराज सिंह कंधों पर हो गई। और जो सही उत्तर आप लोगों का है वो 2002 में माता प्रसाद गुप्त जी हैं, झोपड़ी से राजभवन तक। सही उत्तर विकल्प बी है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए पूछ लिया है, क्या पूछा है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। अंग्रेज पूछा है, किस भाषा का शब्द है, पूछ लेता आप लोगों से। अंग्रेजी है, फ्रेंच है, या पुर्तगाली, या डच। इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली नहीं होगा। जिन्होंने विकल्प बी दिया है फ्रेंच भाषा का है। किसका है, फ्रेंच भाषा का है। फ्रेंच भाषा में आप लोग जानते हैं और शब्द आते हैं, जैसे मेयर, मेयर है, मार्शल है, ये क्या है, ये शब्द जो शब्दावलियां हैं ये फ्रेंच भाषा के हैं। आगे जैसे पुर्तगाली के आप लोग जान सकते हैं अलकतरा, अलकतरा, बाल्टी, ये किसके हैं, ये पुर्तगाली से आप लोगों से पूछ सकता है किस भाषा के कौन से शब्द हैं। कमीज भी आप लोग कह सकते हैं। अरे कुछ लोग तंबाकू भी खाते होंगे, तंबाकू भी आता है क्या, तंबाकू जो बनाते खाते हैं, बुद्धि वाला चूर्ण है, तंबाकू भी आ जाएगा, तंबाकू। तो ये जो इत्यादि शब्द हैं ये पुर्तगाली भाषा के हैं। तौलिया, गोदाम, काजू भी आप लोग कह सकते हैं। लिख दे हम तौलिया, तौलिया और गोदाम, जहां अन्न रखा जाता है गोदाम। काजू ड्राई फ्रूट है ना, काजू, ये सब पुर्तगाली भाषा के। मेयर है और मार्शल है, ये सब फ्रेंच भाषा के। सही उत्तर आप लोगों का फ्रेंच हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया है, कविता की नई तारीख, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है। ज्ञान रंजन जी हैं, श्रीकांत वर्मा जी हैं, काशीनाथ सिंह जी हैं, उदय प्रकाश हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कविता की नई तारीख, जिन्होंने विकल्प सी दिया है बिल्कुल सही है, काशीनाथ सिंह, बिल्कुल उत्तर है। ये नामवर सिंह के क्या थे, भाई थे। नामवर सिंह के, काशीनाथ सिंह नामवर सिंह के भाई से, जो दूसरी परंपरा की कोई उनकी रचना प्रसिद्ध नामवर सिंह की ना, तो उन्हीं के भाई हैं। और इनकी रचना क्या, तो लोग बिस्तरों पर है, लोग, लिख लीजिए लोग बिस्तरों पर, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। लोग बिस्तरों पर बहुत पूछी गई रचना है, ये भी चर्चित है। लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर भी है, आदमी नामा है, और क्या है, आदमी नामा, आदमी नामा, और क्या है, सुबह का डर है। क्या है, सुबह का डर है। ये रचनाएं किसकी है, काशीनाथ सिंह जी की है। और काशीनाथ सिंह के भाई कौन है, डॉक्टर नामवर सिंह है। बहुत बड़े आलोचक हुए हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, तो डॉक्टर नामवर सिंह हो जाएंगे सही उत्तर। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे है। क्या पूछा है, देखिए ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है। ग्लोबल गांव के देवता में सर्वोच्च किसे कहा गया है, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या दिल्ली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ग्लोबल गांव का देवता जिसकी हाईलाइट उपन्यास है ये, किसका है, पूछा है सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क है, या दिल्ली है। तो जिन्होंने विकल्प सी दिया न्यूयॉर्क के असुर जाति, ये छत्तीसगढ़ में एक असुर जात पाई जाती है, असुर, छत्तीसगढ़ की असुर जात का वर्णन इसमें है। रचना है किसकी आप लोग पूछ सकता है, रणेंद्र जी हैं। कौन है, रणेंद्र जी हैं, इनकी रचना है।
ग्लोबल गांव का देवता ये रणेंद्र जी हैं, उन्हीं की ये रचना है। न्यूयॉर्क इसमें वर्णन है और छत्तीसगढ़ की असुर जात का इसमें वर्णन मिलता है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। देखिए क्या दिया गया है, खुली आंखों का सपना पूछा, क्या खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? मरुधर मृदुल हैं, हरि सुमन बिष्ट हैं, सीतेश आलोक जी हैं, वल्लभ डोभाल जी हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मरुधर मृदुल हरि सुमन जी हैं, तो इसका उत्तर क्या आप लोगों की दृष्टि में हो जाएगा? मरुधर मृदुल। जिन साथियों ने मरुधर मृदुल दिया है, विकल्प ए बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही है, ये उत्तर आप लोगों का सही है। इसमें एक आप लोग संशोधन कर लीजिए। देखिए जो ग्लोबल गांव का देवता है ये न्यूयॉर्क, जो इसमें झारखंड है, छत्तीसगढ़ ना होकर झारखंड है। झारखंड के असुर जाति, एक जनजाति है असुर, उसी का इसमें वर्णन है, असुर जनजाति, और रणेंद्र की रचना है। ठीक, इसमें संशोधन करना था। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। दिया क्या है, देखिए भरतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है 1865 है, 1890 है, 1885 है या 1850 है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों को दृष्टि में? हाँ बिल्कुल, जो उन्होंने दिया 1885, इन्हीं में इनकी मृत्यु भी हुई थी। 1850 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1885 में, और 1884 में बलिया वाला व्याख्यान दिया था, बहुत प्रसिद्ध है, हायर पूछा गया क्वेश्चन है। बलिया वाला व्याख्यान दिया था इनकी। अगर भरतेंद्र हरिश्चंद्र की पत्रिका की बात करें, कवि वचन सुधा है, कवि वचन सुधा है, ये कब निकली थी? 15 अगस्त, आप लोग जान लीजिए, 15 अगस्त 1868 से है निकलना इसका शुरू हुआ या प्रारंभ हुआ। कब वचन सुधा है, हरिश्चंद्र मैगजीन है, हरिश्चंद्र मैगजीन, और बाला बोधनी भी है, ये महिलाओं के लिए था, बाला बोधनी, बाला बोधनी एक भरतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। जो हरिश्चंद्र मैगजीन है, इसका बाद नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया था। क्या नाम? हरिश्चंद्र चंद्रिका। इनकी एक प्रेमिका थी बंगला, उन्हीं के नाम पर हरिश्चंद्र चंद्रिका इन्होंने इसका नाम कर दिया था, हरिश्चंद्र मैगजीन का। कौन? भरतेंद्र हरिश्चंद्र। देखिए उसका उत्तर ये सही हो गया, भरतेंद्र हरिश्चंद्र से इतने संबंधित रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी बता दिया। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, निर्भय एवं वियोग के लेखक कौन है? धनपाल जी हैं, धर्म सूरी जी हैं, रामचंद्र सूरी जी हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निर्भय एवं वियोग, आप लोगों को क्या कमेंट आ रहा है, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? धनपाल राजशेखर है, धर्म प्रभु सूरी जी है, रामचंद्र सूरी जी है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिन्होंने विकल्प डी दिया है बिल्कुल सही है। धनपाल का आप लोग समय जानते हैं 10वीं शताब्दी में है। रामचंद्र सूरी बिल्कुल सही उत्तर है, रामचंद्र सूरी है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्या पूछा है, सभी स्वर होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या होते हैं? दीर्घ है, महाप्राण है, अघोष है या अल्प प्राण है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी स्वर क्या होते हैं? दीर्घ है, दीर्घ स्वर, महाप्राण, अघोष और अल्प प्राण। जिन्होंने महाप्राण नहीं, जिन्होंने अल्प प्राण दिया है, इसका फार्मूला 135 अंतस्थ है, अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे का है, का हो जाएगा, का के बाद का, खा, गा, गा होगा अगर पांचवा तो अंगा हो जाएगा। इसको महाप्राण का फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, 24 ऊष्म महाप्राण,
बस इतना ही ध्यान देना। अंतस्थ आप लोग जानते हैं, या रा ला वा, या रा ला वा, उसमें इस प्रकार जो सही उत्तर आप लोगों का है उसमें जानते हैं बड़ा सा, तालब सा, दंत सा या मूर्धन्य सा हो जाएगा उसी में। तो आगे जो उसका उत्तर हो जाएगा ये सही अल्प प्राण हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। और रही बात एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, जैसे पूछ लेता आप लोगों को हिंदी में स्वर कितने होते हैं। अगर हिंदी की बात कर रहा है तो आप लोग तुरंत 11 लगाएंगे। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? 11 स्वर। कुल स्वर की संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब 13 हो जाएगा। संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? स्वर कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। अपभ्रंश में कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। कितने? 8। पूछ सकता आप लोगों को, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है हिंदी में स्वर कितने होते हैं, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रकार आप लोगों को परीक्षा में पैटर्न बदलकर पूछ सकता है क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग में सुमेलित नहीं, यही हम लोग को हाईलाइट करना है। हम लोग ध्यान नहीं देते, सुमेलित करना है। रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर की है, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल जी की है, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की है, गोपा का दान विनोद रस्तोगी जी की है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो गया आप लोग लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र में। इसका उत्तर जो है बोले एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण यहाँ मिश्र हो जाएंगे, यही है। लाल नहीं, लक्ष्मी नारायण लाल, मिश्र नहीं है, लाल जी हो जाएंगे। इसका उत्तर एक सत्य हरिश्चंद्र, यही इसका उत्तर करेक्ट है। ठीक। अगर समय की बात करें तो 1976, अगर सभी रचनाओं समय इसकी है। अगर अन्य रचनाओं की बात करें, रघुकुल रीत 1985 में हो जाएगा, इसका कार्यकाल है 1985 ईस्वी में। और एक बच रहा है, जैसे आप लोग जानते हैं मिस्टर अभिमन्यु है 1971 में हो जाएगा। मिस्टर अभिमन्यु 1971 में, ये समय इसका हो गया। देखिए रघुकुल रीत का जो समय है 1985 में, मिस्टर अभिमन्यु का समय है 1971 में, एक सत्य हरिश्चंद्र का समय 1976 में, गोपा का दान विनोद रस्तोगी जी का, ये भी है श्रेष्ठ है, चर्चित। लेकिन जो आप लोग चर्चित उपन्यास हैं, पूछे जाने योग्य है, लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र और जगदीश चंद्र माथुर, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए क्या पूछा है, टीकाकर मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम की कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? 4 है, 6 है, 8 या 10? 10 नहीं, जिन्होंने 8 दिया है बिल्कुल सही है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अभी आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। इतने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सब टीजीटी 2021 में। 8 अगस्त 2021 का जो पेपर हुआ था टीजीटी का, उसमें एक क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। देखिए क्या दिया है, कोई व्यक्ति वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, या संबंध कारक, या करण कारक? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका जब अलगाव हो रहा है तो क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। बिल्कुल सही है, अपादान हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपादान कारक है। किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारकों की संख्या कितनी होती है बताइए? किशोरी दास, पूछ लीजिए आप लोग, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार, वाजपेयी के अनुसार कारकों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? 6। और संस्कृत में कितने कारक होते हैं? तो 6 कारक होते हैं। जो मान्य मत है 8 कारक होते हैं, हिंदी में 7 विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे पहुंच चुके हैं। देखिए
क्या दिया है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? विनय पत्रिका है, हनुमान बाहुक है, रामचरितमानस है, जानकी मंगल है। ये तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है, आप लोग दे रहे हैं। क्या उत्तर हो जाएगा? हाँ, हनुमान बाहुक है, एक कवितावली में संकलित है। किसमें है? कवितावली में। विनय पत्रिका में 279 पद है ना, दोहे हैं। रामचरितमानस आप लोग जानते हैं 7 कांड है। ठीक, ये पूछा गया कवितावली में संकलित हनुमान बाहु पीड़ा से जब इन्होंने ग्रसित हो गए थे, तमाम दवा उपचार करने के बाद जब नहीं ठीक हो रहे थे, तो इन्होंने हनुमान जी की स्तुति की थी, इसी से इन्होंने ठीक हुए थे। तो हनुमान बाहुक रचना इन्होंने किया, तुलसीदास जी ने संग। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं। क्या दिया? विधा की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। देखिए, सुमेलित नहीं है। अत्र कुशलम तत्रस्तु पत्र साहित्य है, अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है, व्यक्तित्व की झांकियां रेखा चित्र है, शांत निकेतन से शिवालिक तक। इसमें उत्तर आप लोगों को क्या हो जाएगा? हाँ, जिन्होंने यात्रा वृत्त नहीं, ये पत्र साहित्य है। क्या है? पत्र साहित्य है। पत्र साहित्य शिव प्रसाद सिंह का है। किसका है? शिव प्रसाद सिंह का। शिव प्रसाद सिंह का है। ठीक, यही गलत है, यही उत्तर सही है आप लोगों को, बाकी सब सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 पे पहुंच चुके हैं। देखिए, ये भी अच्छा है, भक्ति काल से पूछा गया है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या राम कुमार वर्मा जी हैं, या डॉक्टर बच्चन सिंह जी हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, या डॉक्टर बच्चन सिंह जी हैं। हाँ, जिन्होंने ए विकल्प दिया है, रामचंद्र शुक्ल जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। सूरदास की आप लोग जानते हैं 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सरावली, और एक साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी हो जाएगी। ठीक, इसका उत्तर जो है शुक्ल जी सही है, बिल्कुल सही है। वात्सल रस के सम्राट इन्हें कहा जाता है, कौन? सूरदास जी को। आगे हम लोग बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंच चुके हैं। क्या दिया है? चलिए, अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंतों की बीमारी हो जाना, हंसते हंसते पेट हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, और क्या है? पेट पेट में आंतों का पेट में आंतों का ना होना, मन में किसी प्रकार की शंका ना होना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? बताइए, रंजेश बताइए क्या होगा इसका? हाँ बताइए, जी बताइए। हाँ, अरे कुल गोबर कह दिया, उम्मीद तो हम ना तो से करे रहे। देखिए, आगे बढ़े तब हम, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, विकल्प यही सही है, बिल्कुल सही। हाँ, अनिल सही उत्तर दिए हैं, बिल्कुल सही है। हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, ध्यान कहाँ है आपका? हाँ, ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? 19 पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 पे है। क्या है? संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन पूछ रहा है लक्ष्मी शब्द से हुआ है? रघुवंशम है, शिशुपाल वधम है, किरातार्जुनीयम है, कुमार संभवम है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? बताइए। हाँ, ये सब पूछती, शिशुपाल वध होगा, किरातार्जुनीयम, या कुमार संभवम, या रघुवंशम।
बताइए। हाँ बिल्कुल सही है आपका उत्तर, किराता अर्जुनीयम बिल्कुल सही है। किसकी रचना है? भारवी जी की है। और हम यही घुमा दें आप लोगों से, किस शब्द का श्री यही है, श्री से आरंभ है और समापन जो दिया है, समापन भी श्री शब्द से हुआ है। अब क्या होगा? शिशुपाल वधम, हाँ बिल्कुल सही है, शिशुपाल वधम माघ जी का है। ये माघ की रचना है। एक कालिदास जी की है। बहुत अच्छा है। कुमार संभव भी कालिदास जी की है। कालिदास जी की है। सही उत्तर है आप लोगों का, बिल्कुल उत्तर सही है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे और हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पाश्चात्य से। प्रज्ञा नौ मीन शालिनी प्रतिभा मता किसकी युक्ति है? आचार्य कुंतक जी हैं, आचार्य मम्मट जी हैं, भट्ट लोलट जी, श्री भट्टौत जी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? क्या होगा? कुंतक, मम्मट, भट्ट लोलट या भट्टौत? तो जिन्होंने विकल्प डी दिया, हाँ श्री भट्टौत, बिल्कुल सही उत्तर है। श्री भट्टौत बिल्कुल उत्तर सही है। भट्ट लोलट का सिद्धांत आप लोग जानते हैं, उत्पत्तिवाद है। कुंतक का उपरोक्ति है, जो हम लोग व्याकरण की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे इन सब चीजों का। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष और महाप्राण है? चलिए बताइए रंजेश, क्या होगा इसका उत्तर? तालव्य सा है, दंत सा है, मूर्धन्य सा है, काकल व्यंजन है। चलिए व्याकरणिक नाम हमने बता दिया इसका, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? पूछा है घोष महाप्राण। 24 ऊष्म में महाप्राण, 24 ऊष्म में जो व्यंजन होते हैं सब महाप्राण, और 12 सकार अघोष इसका फार्मूला है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। हाँ हाँ, अगर हम और पूछ ले, हाँ को और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? स्वर तंत्री व्यंजन भी कहते हैं। स्वर तंत्री, जैसे स्वर तंत्रियां झनकार, इसको क्या कहते हैं? अरे व्याकरणिक नाम इसका क्या होगा? अरे ये घोष नहीं होगा प्रभु, इसको क्या तालब सा कहते हैं। इचू ऐसा नाम ताल, इसको क्या कहेंगे? सब अक्कब रेले है यार। अरे तो दंत सा होगा, ऐसे कैसे काम बनी? इसको किसे कहते हैं जो पेटवा फाड़ रहा कहते हैं? मूर्धन्य सा कहते निके। हाँ मूर्धा। ऐसे कैसे काम चले बताओ? व्याकरणिक चीज व्याकरण में पूछा जाने वाला चीज है, यही सब कंफ्यूज रहते हैं। बस इतना ही ध्यान देना आप लोगों को, फार्मूला याद कर लीजिए। 12 सकार घोष, 24 उस महाप्राण, जो बचा तुम अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा। उसमें जानते हैं कौन कौन से व्यंजन आते हैं? कौन कौन से हैं? हाँ तब जान रहे तो ठीक है, बस इतना ही ध्यान देना है, महाप्राण हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ रहा है। गिरजा है, शैलजा है, अर्पणा है, शिवानी है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? अरे भाई हमारा नाम ही गिरजापति है। अर्पणा, हाँ बिल्कुल सही। शिवानी नहीं होगा? नहीं है, सही है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। अर्पणा सही उत्तर दे रहे हैं आप, अपने उत्तर पर अडिग रहिए। अरे शैलजा, जो शैल माने क्या होता है? पत्थर, पत्थर या पहाड़ में जो जन्म ले, शैलजा। अर्पणा आप लोगों का सही उत्तर है, सही है पार्वती। अरे हमसे जुड़िए, कल्याण हो जाएगा आपका। कहाँ ध्यान लगाए हैं? देखिए दिया है, निम्नलिखित में से भरतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है। आषाढ़ महामात्म है, अपवर्ग पंचक है, भक्ति सर्वस्व है, हिंदी भाषा है। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जादुआ न मारा नहीं तो काटू जवाब। इसका उत्तर क्या होगा? हाँ तब ऐसे बोलिए ना, आषाढ़ महामात, बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं, अच्छा है। आषाढ़ महामात, भरतेंद्र हरिशंकर जन्म आप लोग जानते ही हैं, 1850-85 इनकी 3 पत्रिका थी।
कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पे पहुंच चुका है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री निम्बारकाचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, मध्वाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी हैं। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? आप लोगों की दृष्टि में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्म संप्रदाय पूछ रहा है, ध्यान आपका कहाँ है? ब्रह्म संप्रदाय, अरे ब्रह्म है नहीं है, ब्रह्म संप्रदाय भक्ति काल में आता है। रामानुज इनका विशिष्टाद्वैतवाद है। श्री मध्वाचार्य जी हैं, सही उत्तर ये हो जाएगा। श्री मध्वाचार्य। शंकराचार्य का क्या है? स्मार्ट संप्रदाय, स्मार्ट संप्रदाय है, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। इसी का सर्वप्रथम विरोध किन्होंने किया था? मध्वाचार्य जी ने। वो कहन देवता एक है, ये कहन ना ही दुई, एक ना दुई है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। तो सर्वप्रथम विरोध मध्वाचार्य ही किए थे इनके मत का। सनकादिक निम्बारकाचार्य का आप लोग जानते हैं कौन सा संप्रदाय इनका हो जाएगा? निम्बारकाचार्य का सनकादिक संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय। इन्होंने नीम के सूर, नीम के पत्ती पर सूर का दर्शन किए थे, इसका नाम निम्बारकाचार्य हो गया। श्री मध्वाचार्य मध्वाचार्य का हो ही गया है। ब्रह्म संप्रदाय इनका हो जाएगा। कौन सा इनका? ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय हो गया। रामानुजाचार्य बच रहे हैं आप लोगों का, तो श्री संप्रदाय इनका हो जाएगा। श्री संप्रदाय, संप्रदाय। ठीक, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं साथियों। देखिए ये भक्ति काल से प्रश्न पूछा गया था, अच्छा ये भी था। चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। साखी शब्दी दोहरा कही कहिन उपखान, भक्ति निरूपय भगत कलि निंदय वेद पुराण। ऊपर पंक्तियों की रचनाकार पूछा है। तो तुलसीदास जी हैं, कबीर जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, या कुतुबन जी हैं? बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जिन साथियों ने दिया है विकल्प ए, संत तुलसीदास, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। संत तुलसीदास ने कबीर के ऊपर कहा, उनकी रचनाओं के ऊपर कहा, तीनों रचनाएं के ऊपर कहा है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। उदधि अहिदे बंधन कीन्हा इत दस माथ अमर पद लीन्हा। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कुतुबन जी हैं, तुलसी जी हैं, जायसी जी हैं, या सूरदास जी हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, जिन्होंने जायसी उत्तर दिया है, बिल्कुल उत्तर सही है, जायसी। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 26 के बाद 27 पे पहुंच चुके हैं। देखिए दिया क्या गया है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, रात्रि है, पंख है, कार है, या दैव है? तो इसका तद्भव शब्द पूछा है साथियों, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द है, पंख है। जो पंख का क्या हो जाएगा? पक्ष है। इसका क्या हो जाएगा? पक्ष सही उत्तर है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे पहुंच चुके हैं। देखिए क्या दिया है। हिंदी नई चाल में बली सन 1873 भरतेंद्र हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया? हिंदी नई चाल में ढली होना चाहिए था यहाँ, बली नहीं, यहाँ ढली करिए आप लोग। हिंदी नई चाल में ढली, अब सही होगा। अब बताइए उत्तर इसका क्या? 1873 में भरतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? काल चक्र है, विद्या सुंदर है, नील देवी है, भारत दुर्दशा है? इसका उत्तर क्या? काल चक्र हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं, काल चक्र। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछा साथियों? देखिए ध्यान देना, सुमेलित
प्रभा खेतान है अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा ठिकरे की मगनी है, सूरबाला अग्निपंखी है, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या क्या कमेंट आप लोगों का आ रहा है, क्या रिप्लाई है? क्या उत्तर आएगा? एक जमीन अपनी। हाँ, विकल्प जो डी दिए हैं ये चित्रा मुदगल जी का हो जाएगा। किसका है? चित्रा मुदगल, महिला कथाकार है, उनका है। मृदुला गर्ग जी का ये नहीं हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखिए क्या है, क्या दिया है। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? यामनी भाषा अर्थात रात्रि की भाषा। सदल मिश्र जी है, लल्लू लाल जी है, ईसाल्ला खां जी है, या सदासुख लाल नियाज जी है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सदल मिश्र नहीं, जिन्होंने लल्लू लाल दिया है, बिल्कुल उत्तर सही है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे, इनका ही है। तो साथियों, आज हम लोग इस प्रकार टीजीटी 2021 का पेपर सॉल्व किया। अगर प्रश्नोत्तरी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो पेपर को सॉल्व करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, ये आपका चैनल है। और सब्सक्राइब कर धरतीपुत्र फाउंडेशन परिवार का सदस्य, परिवार हिस्सा आप भी बन सकते हैं। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।